पैर की कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से हो जाती है पत्नी विधवा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्राणनाथ, स्त्री के कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और सुहागन स्त्री को करवा चौथ पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और धनतेरस पर कौन से कार्य करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। भगवान शिव ने बताया कि हे पार्वती, हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि हर एक सुहागन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार करना जरूरी है। इससे उनके जीवन में सौभाग्य का आशीष मिलता है और पति को लंबी उम्र के साथ सुख समृद्धि भी मिलती है। 16 श्रृंगार में बिछिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और ऐसा माना जाता है कि इसके बिना श्रृंगार अधूरा है। शादी के मंडप में बिछिया पहनने की रस्म को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जोशी में शादी के बाद महिलाओं को कुछ विशेष गहने और श्रृंगार धारण करने की सलाह दी जाती है और उनमें से एक है बिछिया। लेकिन सुहागन महिलाओं को बिछिया पहनते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसका सीधा संबंध पति की सफलता से जुड़ा है, और यदि महिलाएं बिछिया पहनते समय कुछ बातों को ध्यान में नहीं रखती हैं तो उनके पति को इसका नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि बिछिया पहनते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार कभी भी महिला को पैर में सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की प्रिय धातु सोना ही है और सोने को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि महिलाएं पैर में सोने का बिछिया पहनती हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पति को धन की हानि होती है। कई महिलाएं अपने पैर में पहनी गई बिछिया उतारकर किसी और को इस्तेमाल के लिए दे देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती से पति को आर्थिक नुकसान होने के साथ घर में दुर्भाग्य आता है। इसलिए अपनी बिछिया कभी दूसरों को ना दें। जोशी के अनुसार महिलाओं को कभी भी ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए जिससे आवाज आए। ऐसी बिछिया घर की उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस तरह की बिछिया से पति पर कर्ज चढ़ सकता है। कभी भी शादीशुदा महिला को टूटी हुई बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ऐसी बिछिया पति के लिए अपशगुन मानी जाती है और इसका सीधा प्रभाव पति के कैरियर पर होता है। इससे पति को धन हानि झेलनी पड़ सकती है। बिछिया पहनने के लिए सबसे अच्छी उंगली अंगूठे के बाद वाली ही मानी जाती है। आप इसके अलावा किसी भी उंगली में बिछिया पहन सकती हैं, लेकिन इस उंगली को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पति के लिए बन सकती है मौत का कारण। यदि आप भी बिछिया पहनते समय इनमें से कोई भी गलती करती हैं, तो इस आदत को तुरंत बदल लें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। करवा चौथ का ये व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही खास त्योहार है। ये व्रत सिर्फ धार्मिक कारणों और मान्यताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के आपसी प्रेम और समर्पण का भी त्योहार है। करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाला व्रत है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें किसी भी सुहागन महिला को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से न केवल पति की उम्र कमती है, बल्कि वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम जो सुहागन महिलाओं को करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। करवा चौथ का व्रत करने वाली किसी भी महिला को सफेद या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद और काले रंग को करवा चौथ के दिन धारण करना शुभ नहीं माना जाता है। करवा चौथ के दिन अगर कोई घर का कोई सदस्य सो रहा है तो उसे बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी को सोते से उठाना अशुभ माना गया है।
करवा चौथ की कथा सुनने के बाद कीर्तन अवश्य करें। इस दिन किसी की चुगली, निंदा या किसी को अपशब्द ना कहें। करवा चौथ के दिन कैंची का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन कैंची चलाना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन माँ, सास, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि व्रत के दिन ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और ना ही बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन सुहाग के सामान को घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि करवा चौथ के दिन इन सभी चीजों का अत्यधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिला को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत में सोने को अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन पति से ना झगड़ें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको करवा चौथ के व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप पाप की भागीदार बनेंगी। करवा चौथ के दिन अपने पति की सभी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि इस दिन पति की आज्ञा को मानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। करवा चौथ के दिन श्रृंगार का सामान किसी को भी ना तो दान में दें और ना ही किसी से दान में लें। धनतेरस का पर्व दिवाली का शुरुआत माना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन आप कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो माँ लक्ष्मी सदा के लिए आपसे नाराज हो सकती हैं। अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, धनतेरस के दिन झाड़ू को पैर ना मारें और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू का किसी भी रूप में अपमान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 2, धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें नकारात्मक की और इशारा करती हैं। इसलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदें। नंबर 3, धनतेरस के दिन तेल बिल्कुल भी ना खरीदें और ना ही किसी ऐसी वस्तु खरीदें जिसमें तेल का इस्तेमाल होता हो। अगर आपको तेल खरीदना ही है तो धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले ही तेल खरीद लें। नंबर 4, धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की वस्तु ना खरीदें, क्योंकि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, धनतेरस के दिन किसी को भी धन उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को धन उधार देते हैं तो आपके पास धन नहीं रुकेगा और आपको लगातार धन हानि होती रहेगी। इसलिए धनतेरस के दिन धन उधार देने से बचें। नंबर 6, धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी रूप में आप कांच से बनी हुई वस्तुएं इस दिन ना खरीदें। नंबर 7, धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। इस दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। इसलिए भगवान कुबेर की पूजा के साथ भगवान धनवंतरी की भी पूजा अवश्य करें। नंबर 8, धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही अपने घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस घर में कलह होता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नंबर 9, धनतेरस के दिन अपने घर में तामसिक चीजों का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। नंबर 10, धनतेरस के दिन अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायित्व कभी भी नहीं होता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।